खजाने का सपना। रात का अंधेरा घने बादलों की ओट में छिप गया था। चांदनी की चांदनी भी इस रात फीकी पड़ गई थी। पुराने खंडहरों के बीच खड़ा हुआ एक व्यक्ति अपनी जेब में रखे पुराने नक्शे को बार बार देख रहा था। वह था विक्रम, एक युवा खोजी जो खजाने की खोज में हमेशा उत्सुक रहता था। उसके हाथ में था एक प्राचीन नक्शा जिसके अनुसार इसी खंडहर के नीचे एक अथाह खजाना दबा हुआ था। विक्रम ने नक्शे को ध्यान से पढ़ा और फिर एक सुनसान कोने की ओर बढ़ गया। वहां उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। यह वही चिन्ह था जो नक्शे में दिखाया गया था। विक्रम ने एक बड़ा सा हथौड़ा निकाला और पत्थर को जोर से मारा। पत्थर हिल गया और धीरे धीरे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। विक्रम ने एक मशाल जलाई और अंधेरे सुरंग में उतर गया। सुरंग बहुत संकरी थी और हवा में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। विक्रम को डर तो लग रहा था, लेकिन खजाने की लालच उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। कई घंटों तक चलने के बाद विक्रम एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे में चारों ओर मिट्टी के बर्तन और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। विक्रम ने ताबूत के ढक्कन को हटाया और अंदर देखा। ताबूत में एक कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल के हाथ में एक चाबी थी। विक्रम ने चाबी उठाई और कमरे में लगी हुई एक लोहे की अलमारी को खोला। अलमारी के अंदर सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात से भरा एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। विक्रम बहुत खुश हुआ और उसने संदूक को उठाकर सुरंग से बाहर निकालना शुरू किया। जब विक्रम संदूक को बाहर निकालकर खंडहर से दूर जा रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। विक्रम तेजी से चलने लगा, लेकिन वो व्यक्ति उससे हमेशा कुछ ही दूर रहता था। अचानक विक्रम ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है। वह लड़खड़ाकर गिर गया और संदूक उसके हाथ से छूट गया। जब विक्रम उठा तो उसने देखा कि वो अकेला है। संदूक गायब हो चुका था। विक्रम बहुत डर गया था। उसे लगा कि वो किसी भूत या प्रेत के चंगुल में फंस गया है। वो भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतना ही वो उस अंधेरे कमरे की ओर खींचा चला जाता था। आखिरकार विक्रम उस कमरे में वापस पहुंच गया जहां उसने ताबूत देखा था। कमरे में अब पहले से ज्यादा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी। विक्रम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। विक्रम की आंखें खुल गईं। उसके सामने एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रहा था। विक्रम बहुत डर गया था। उसने जोर से चिल्लाया और भागने लगा। वो सुरंग में भागता हुआ चला गया और अंत में खंडहर से बाहर निकल आया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साया कहीं भी दिखाई नहीं दिया। विक्रम ने थककर जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर क्या हुआ था। तभी उसे याद आया कि उसने नक्शे में जो चिन्ह देखा था वो एक कब्र का चिन्ह था। शायद वो खजाना किसी मृत व्यक्ति का था और वो उसे वापस लेने आया था। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। उसे खजाने की लालच में आकर एक मृत व्यक्ति की शांति भंग कर दी थी। विक्रम ने उस दिन एक सबक सीखा। उसने समझ लिया कि खजाने की लालच इंसान को कितना अंधा बना सकती है। उसने फैसला किया कि वो अब कभी भी खजाने की खोज नहीं करेगा। विक्रम ने खंडहर में वापस जाकर ताबूत को बंद कर दिया और कब्र को फिर से ढक दिया। उसने मृत व्यक्ति से माफी मांगी और फिर वहां से चला गया। अंत ये कहानी हमें बताती है कि लालच हमें कैसे बर्बाद कर सकती है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए।